ओपनिंग जोड़ी S5B की ओपनिंग जोड़ी दिलीप और नॉन स्ट्राइक पे सुरेश जी रंगीला बना। ये इनका एक बहुत ही जल्दी सीरियल आने वाला है टीवी पे। ये जो है अभी धारावाहिक में और ये हाथ आजमा रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी इनका खुद का चैनल डेवलप हो रहा है, हीरो के रूप में आने वाले हैं। पहला ओवर फेंकेंगे मौसी टाइटंस की तरफ से सोहम हमारे सभी कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। हरीश जी है, अशोक जी है, हरीश डूंगराम जी, सोहेल, नरेश परियारिया, प्रकाश सोलंकी, अशोक जी बालेवाड़ी, अचड़ाराम जी, प्रमोद गहलोत, लादूराम जी, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और सभी स्पॉन्सर्स का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और पहली बॉल पे जोरदार अपील है यहाँ पे, लेकिन नेमाराम निराश। अपील में आवाज ज्यादा, विश्वास की कमी, एम्पायर ने सिरे से खारिज कर दिया अपील को। और पावर प्ले चलता हुआ पहला ओवर, और इस बार बहुत ही सावधानी पूर्वक बल्लेबाजी करते हुए दिलीप गांव गए थे, तो पहले 2 मैचों में शायद खेले नहीं है, आज मौका मिला है, बैट्समैन ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए हैं। कदमों का इस्तेमाल किया है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, खिलाड़ियों के ऊपर से बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत S5B के लिए, दिलीप के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, और इसी के साथ खाता खुलता हुआ दिलीप का और S5B का स्कोर 4 रन। सोहन की अभी चौथी बॉल, मौसी टाइटंस इससे पहले 2 मुकाबले खेल चुकी हैं। 2 मुकाबलों में रॉयल स्ट्राइकर आकुड़ी के खिलाफ इनको हार मिली थी, और हिंजवड़ी के खिलाफ मैच जीतने में सफल रहे थे। थोड़ा सा रनअप में दिक्कत हो रही है यहाँ पे बॉलर सोहम को। काछरवाड़ी से मैच हारे थे और हिंजवड़ी से जीते थे। जो भी टीम का रन रेट अच्छा होगा, 2 ग्रुप बनाए हुए हैं हमारे, टोटल 17 टीमें हैं टूर्नामेंट में। ग्रुप ए में, और ये इसी के साथ विकेट गिरता हुआ, ये इज द फॉल ऑफ फर्स्ट विकेट फॉर S5B। दिलीप वैनाराम जी मुलेवा आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। विकेट कीपर नेमाराम शानदार कैच करते हुए, और आज शायद हीरा दिख नहीं रहे हैं। हीरा को आज बैटिंग ऑर्डर में जनरली ऊपर आते हैं ओपनिंग में, लेकिन आज आए नहीं हैं। राकेश देवड़ा हैं बैटिंग करने के लिए, ऑफ साइड के बहुत ही मजबूत प्लेयर हैं राकेश देवड़ा। स्ट्राइक पे SJ रंगीला बना यानी कि सुरेश भाई मुलेवा।
बैटिंग करने के लिए आएंगे। हीरो है अपने सीरी समाज के। धारावाहिकों में बहुत जल्दी इनकी फिल्म भी आ रही है। तो और ये इस बार अवम बॉलर सोन बॉल के नीचे आते हुए, यस, दूसरा झटका। और यह उलटफेर देखने को मिल सकता है। मौसी टाइटंस जोश और खरोश से भरपूर आज उलटफेर कर सकती है। SYB जैसी मजबूत टीम को आज हराने का जैसे कमेंट किया था पहले ही। नए बल्लेबाज आए हैं दीपक। दीपक आज कितनी देर जलता रहेगा ये देखना है। और एक ओवर और एक बॉल के बाद सीरवी यंग ब्रिगेड का स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छी शुरुआत मौसी टाइटंस की और खराब शुरुआत सीरवी यंग ब्रिगेड के लिए। मात्र 6 रनों पे दोनों ही ओपनर बैट्समैन पेविलियन लौट चुके हैं, दिलीप मुलेवा और सुरेश मुलेवा। बहुत ही बढ़िया बॉल, बॉलिंग बहुत ही अच्छी मौसी टाइटंस की। पूरी तरह से बांध के रखा है सीरवी यंग ब्रिगेड के बल्लेबाजों को। कप्तान सुरेश भाई आउट हो चुके हैं। और ये खराब बॉल, मजा चका दिया। बॉल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से स्कोर उछाल लेता हुआ 12 हो चुका है। नेमाराम कुछ टिप्स देते हुए बॉलर को, बॉलिंग कहाँ करनी है, कहाँ टप्पा गिराना है, थोड़ा सा खिलाड़ी को हिदायत देते हुए। चूंकि पावर प्ले है तो ज़्यादा खिलाड़ी 30 यार्ड से बाहर 2 से ज़्यादा खिलाड़ी नहीं रख सकते आप। और इस बार वाइड का इशारा, दिशा भटके। जब भी बॉलर की धुनाई होती है तो वो दिशा भटक जाते हैं और यही हुआ है मौसी के इस नन्हे से बॉलर के साथ। प्रकाश बहुत ही अच्छी वापसी, इस बार यॉर्कर लेंथ की बॉल, क्रॉस खेलने गए थे दीपक, पूरी तरह से चुके। स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 2 बॉलें बाकी हैं पावर प्ले की। लास्ट 2 बॉल्स टू गो ऑफ द पावर प्ले। 13 रन। और इस बार बहुत ही तगड़ा शॉट, यानी शानदार फील्डिंग। ओनली सिंगल रन बैट्समैन के लिए। जो से लवरेज पूरी तरह से मौसी टाइटंस की टीम पिछले बार की चैंपियन SYB के ऊपर हावी होने की कोशिश, लेकिन दीपक द्वारा जोरदार छक्का इस ओवर में। और इस बार राकेश देवड़ा ने खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की बॉल जाती हुई वहां पे। 2 रन बनाने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज तेज गति से भागते हुए। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे सीरवी यंग ब्रिगेड का स्कोर। हमारे सभी स्पॉन्सर्स, यूट्यूब के स्पॉन्सर्स हैं बेला होम्स, प्रफुल्ल और प्रकाश चौधरी। उसके अलावा हमारे जर्सी के स्पॉन्सर्स हैं रमेश जी सिंद्रा पदमपुरा वाले और एक्सिया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के ओनर। 2 ओवर के बाद 16 रन। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद शविंदर, शॉर्ट रन का इशारा एम्पायर का, 1 ही रन। स्कोर हो गया है 17। हमारे जो
बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार, सीधा फील्डर के हाथों में, एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। हमारे ट्रॉफी जो दी जाएगी विजेता और उपविजेता टीम को, उस ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स हैं सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑनलाइन से भी सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिलने का एकमात्र स्थान सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी 12 ब्रांचें हैं, मैं सभी ब्रांचों के नाम थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और इस बार स्क्वेयर लेग बाउंड्री की ओर शॉट खेला है राकेश देवड़ा। आज काफ़ी चौंका रहे हैं, अमूमन इनके शॉट ऑफ साइड में रहते हैं, लेकिन आज लेग साइड में भी खेल रहे हैं। बैटिंग में सुधार किया इन्होंने। माधु 3 बॉलों में 3 रन दे चुके हैं अब तक। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट 6 रनों के लिए। दिस इज द सेकंड 6 ऑफ दीपक नैनाराम जी। काग उगल रहे हैं आग, और 7 बॉलों पे 15 रन बना के खेलते हुए दीपक। S/B का स्कोर बढ़ता हुआ 25 हो चुका है। रनों की रफ्तार तेज होते हुए S/B के लिए करंट रन रेट 9 से ऊपर पहुंच गया है। काफी महंगा साबित होता हुआ माधु का ये ओवर। और इस बार हल्के हाथों से खेला था, बॉल सीधा फील्डर के हाथ में। कोई जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा दोनों ही बल्लेबाजों ने। रन बनाने का कोई मौका नहीं। और आखिरी बॉल पे यहाँ खतरा हो सकता था, काफी बाहर निकल आए थे दीपक। राकेश देवड़ा ने रिटर्न कॉल किया, ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोर है 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग में तब्दीली की गई है। बॉलिंग करने के लिए आए हैं शविंदर। और एक्सियल लाइफ साइंसेज आपके लिए लेके आए हैं टैबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म और सिरप्स, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, क्रीम्स, बहुत सारी डोजेज फॉर्म में मेडिसिन उपलब्ध है। और वो भी आकर्षक दरों में। इसलिए जिस किसी भाई को भी जेनरिक मेडिसिन या कोई अपने खुद की पर्सनल मोनोपोलिक मेडिसिन खरीदने हैं तो हमारी कंपनी है ऑरेक्सिया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, उनसे संपर्क करें, आपको मोनोपोली दी जाएगी एरिया में। उसके अलावा अगर आप घर बना रहे हैं और आपको घर में सजावट के लिए अच्छे अच्छे चीज़ें चाहिए या वीनियर लगवाना है घर में, तो आप हमारी दुकान निगड़ी चौक में है, बेला होम्स, वहाँ आइए। एक से बढ़ के एक घर की सजावट के सामान मौजूद। बहुत ही अच्छी बॉल कर रहे हैं शविंदर, छक्काने में कामयाब दीपक को। एक बार फिर रनों की रफ्तार पे ब्रेक लगते हुए और करंट रन रेट 7 के आसपास, फिर से काफी ड्रॉप होते हुए रन रेट। और इस बार उठा के शॉट मारा है, फील्डर मौजूद और यस हैज टेकन। तीसरा विकेट गिरता हुआ दीपक बहुत ही जम के बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 छक्के लगा चुके थे। आखिरकार एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे, सुपर कैच। और तीसरा विकेट गिरता हुआ दीपक के रूप में। नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए, हीरा बहुत ही तूफानी बल्लेबाज हैं। शीरी समाज के जाने माने खिलाड़ी हीरा। ये डायमंड है और वास्तव में ये डायमंड खिलाड़ी है।
इसका विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मौसी टाइटंस के लिए। और यहां से कट किया है, थर्ड मैन की दिशा में भाग पड़े। ये बहुत ही जोरदार अपील, बहुत ही रिस्की रन, लेकिन राकेश देवड़ा दौड़ने में बहुत तेज, चीते की भांति दौड़ते हुए 1 रन के साथ खाता खुलते हुए हीरा का। और स्कोर बढ़ते हुए 27 हो चुका है। आखिरी बॉल्स हैं सविंदर के ओवर की। सविंदर ने अब तक मात्र 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं और 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की है। शानदार ओवर सविंदर का प्रभावित किया है। आज बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हुए सविंदर। और इस बार 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ अच्छा थ्रो मदन का। ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के बाद स्कोर है 28 रन, 28। बॉलिंग करने के लिए आए हैं सोनलाल जी, चाकण से आए हैं। 99 किलोमीटर दूर से आए हैं। 99 नंबर की जर्सी। और इस बार राकेश देवड़ा का बहुत ही बढ़िया शॉट, मनोज भाई को छकते हुए बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। A brilliant pour coming from the bat of Rakesh Devda for SYB, and with the help of that pour now score moves on 32, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर चलता हुआ हीरा और राकेश देवड़ा, ये मैन दोनों ही बल्लेबाज काफी तगड़े। मौसी की टीम। और ये राकेश देवड़ा का फेवरेट एरिया, अच्छी फील्डिंग वहां पे। 2 रन बचा है अपनी टीम के लिए और तीसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत ही तेज रनिंग, चतुराई भरी बैटिंग दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन हो चुका है। सोमलाल का यह ओवर महंगा साबित होता हुआ। और वाइड का इशारा एम्पायर का। काफी फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी धुनाई से सोमलाल। अच्छे खिलाड़ी है सोन, लेकिन हमेशा अच्छे खिलाड़ी की भी चलती नहीं है। और इस बार हवा में बॉल है, मनोज भाई बॉल के नीचे और यस हैज टेकन। एक और विकेट गिरता हुआ। इस बार राकेश देवड़ा बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, बॉल हवा में गई और वहां पे खड़े मनोज भाई द्वारा शानदार कैच। काफी फिट नजर आ रहे हैं मनोज भाई और एक अच्छा कैच। विकेट गिरता हुआ चौथा। 4 विकेट गिर चुके हैं। 500 रुपये इनाम मनोज भाई को उत्तम जी की तरफ से कैच पकड़ने पे। उत्तम जी इंजर्ड प्लेयर है, थोड़े बाहर खड़े हैं। नए बल्लेबाज आए हैं जगदीश जगू, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी जगदीश काग। इनका बल्ला खामोश नहीं रहता, उगलता है आग। काग प्लेयर बहुत ज्यादा है पूरे टूर्नामेंट में। जगदीश काग तूफानी बैट्समैन है।
सेंचुरी लगा चुके हैं एसीएल में ये। और काफी जोश आ गया है खिलाड़ियों में। और 2 बॉले सेंस, अभी भी 5वें ओवर की स्कोर 37 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे। हमारी कार्यकर्ता हरी जी है, मैच जीत चुकी है उनकी टीम। आपका स्वागत है हरी जी। और इस बार बहुत ही बढ़िया बॉल, छकाया बल्लेबाज को, रन बनाने का कोई मौका नहीं। जाना चाहते थे सिंगल्स के लिए, लेकिन ऐन वक्त पे हीरा ने मना किया। दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित इस वक्त क्रीज के अंदर। आखिरी बॉल सेंस है 5वें ओवर की। और ये विकेट गिरता हुआ, जग्गू का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे, एक आसान सा कैच दे बैठे और 5वां विकेट गिरता हुआ। 37 रन पे 5 विकेट गिर चुके हैं। एसवाईबी की हालत बहुत ही, पहली बार लग रहा है बहुत खराब है इस वक्त। और 37 रनों पे 5 विकेट, मौसी की टीम उलटफेर कर सकती है आज। मजबूत टीम एसवाईबी गहरे संकट में है, लेकिन हीरा अभी भी क्रीज रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है। भाभी, इसी बात पे लाओ एक और लड्डू। चालू होता है तो परेशानियां होती हैं। लास्ट में बैटिंग करने वाली टीम को लाइट प्रॉब्लम्स होने लगती है, इसलिए खिलाड़ियों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी मैच रोटेट करें। बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर शविंद्र आए। पिछली बार बहुत ही प्रभावित किया था शविंद्र ने, मात्र 3 रन देके 1 विकेट लिया था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग शविंद्र की। सामने है तूफानी बल्लेबाज हीरा। और आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है। एसवाईबी की हार का उलटफेर हो सकता है। और यहाँ पे पोजीशन चेंज करते हुए गैप में खेलने की कोशिश हीरा द्वारा पूरी तरह से चूके। दबाव में आ गई है एसवाईबी की टीम। काफी उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से नहीं खेल रही है आज। 37 रनों पे 5 विकेट गंवा चुकी हैं मौसी की टीम के। इस समय कदम 7वें आसमान पे और हौसला बुलंद है। और इस बार खराब रनिंग, बहुत ही रिस्की रन लिया है। खतरा हो सकता था, लेकिन किस्मत बैट्समैन के साथ। लेफ्ट हैंड बैट्समैन हीरा के छोटे भाई भरत परमार आए हैं बैटिंग करने। सामना करेंगे शविंदर का। शविंदर ने अब तक बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। हमारे सभी YouTube पे उपस्थित व्यूअर्स का स्वागत है। और इस बार बहुत ही बढ़िया बॉल कर रहे हैं शविंदर। मैच देखने के लिए आए हैं जाने माने प्रॉपर्टी डीलर राजाराम जी और दांतों के डॉक्टर महेंद्र शाह। जिस किसी को भी रूट कैनाल कराना है, नया दांत बिठाना है, टेढ़े मेढ़े दांत ठीक कराना है, या दांतों में
साफ कराना है, दांत निकालना है तो जो है ओम डेंटल क्लिनिक शिवाजी चौक हिंजवड़ी में डॉक्टर महेंद्र से संपर्क करें। और इस बार हवा में बॉल उछली थी, फील्डर थोड़ा आगे निकल आए थे, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ। तीसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज, काफी तेज गति से भागते हुए चौथे रन के लिए जाना चाहते थे भरत, लेकिन इरादा बदला और 3 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 41 हो चुका है। मौसी की टीम अगर मैच जीतती है आज तो उत्तम जी की तरफ से हल्दी की पार्टी है शाम को, और साथ में जो खाना चाहेगा पीना चाहेगा उसके लिए सुविधा है सारी। उत्तम जी मैच का हौसला बढ़ाते हुए कोच की भूमिका में यहाँ पे। आखिरी बॉल, फुल टॉस बॉल, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, लेकिन दूसरे रन के लिए भागना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज, यहाँ खतरा हो सकता है। और ये नेमाराम थोड़े से चूक गए, खतरा हो सकता था, लेकिन इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद 43। श्रीवी यंग ब्रिगेड आज हालांकि जल्दी विकेट खो चुकी है, लेकिन अभी भी जब तक हीरा है मैदान पे तब तक बड़े स्कोर की उम्मीद कायम। हमारे SYB के जो दर्शक हैं उनको एक बड़े स्कोर की उम्मीद है। बॉलिंग करने के लिए आए हैं माधु, चंदन मेडिकल मौसी, माधु फार्मा कप भी खेलते हैं। अभी मौसी की तरफ से बॉल करते हुए भरत, और यहाँ पे खतरा हो सकता था लेकिन मिस फील्डिंग हुई। बड़े रिस्की रन लेने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 44 स्कोर 44 हो गया है। 50 के करीब पहुंच चुकी है SYB की टीम। एक छक्का लगता है तो 50 टोटल हो सकता है। और इस बार हल्के हाथों से फ्लिक किया, कवर की दिशा में फील्डर मौजूद, 1 रन बनाने में कामयाब। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन इरादा बदला, सुरक्षित है दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर 45 हो चुका है। भरत आए हैं स्ट्राइक पे, सामना करेंगे मदन का, और इस बार बॉल हवा में है, फील्डर से थोड़ा दूर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, शानदार थ्रो, सिंगल सिंगल सिंगल, बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही है, सिंगल सिंगल रन बन रहे हैं। SYB का स्कोर काफी धीमा, और ये बॉलर को खिलौना बनाते हुए भेज दिया बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर हीरा ने। इसी के साथ 50 पूरे होते हुए 50 comes up for SYB after 6.4 over। पचास रन 5 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर उसी दिशा में शॉट खेलने का प्रयास हीरा द्वारा, लेकिन नाकाम रहे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, खेल दिया है, गैप में बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और 4 रन। हीरा लय में आ चुके हैं और तेज गति से रन बनना शुरू।
श्रीवी यंग ब्रिगेड के लिए बैटिंग पावर प्ले हो गया है चालू। बैटिंग पावर प्ले का मतलब है अब 3 से ज्यादा खिलाड़ी आप जो है 30 यार्ड का जो सर्किल है उससे बाहर सेट नहीं कर सकेंगे। तो तेज गति से रन बनने का मौका है यहाँ पे श्रीवी यंग ब्रिगेड के लिए। बॉलिंग के लिए आए हैं सोहम। सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन भरत परमार। 18 बॉलें बची है और इन बची हुई 18 बॉलों में इस बार हवा में बॉल है, फील्डर से थोड़ा सा दूर, दूसरे रन के लिए भाग पड़े। यहाँ पे खतरा हो सकता है लेकिन तेज गति से भागते हुए दोनों ही फील्डर बैट्समैन। रन बढ़ते हुए 56 हो चुका है स्कोर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेला इस बार शॉट, सविंद्र के हाथ में बॉल है और नॉन स्ट्राइक पे थ्रो की जरूरत थी यहाँ पे, लेकिन एक बार फिर 2 रन बल्लेबाज के लिए। तेज गति से रन बनते हुए, ओह व्हाट ए शॉट, यस शानदार कैच, बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पे विनोद द्वारा। और छठा विकेट गिरता हुआ भरत परमार के रूप में। हालांकि शॉट में कोई कमी नहीं थी, अच्छा शॉट था, लेकिन लाजवाब कैच एंड फॉल ऑफ द 6th विकेट फॉर SYB। न्यू बैट्समैन कमलेश सोलंकी। कमलेश सोलंकी बहुत ही भारी भरकम लग रहे हैं वजन से, लेकिन बल्लेबाजी में कितना वजन है हमारे दर्शक थोड़ी देर में दूध का दूध पानी का पानी होएगा। और यहाँ पे खतरा हो सकता है, डायरेक्ट थ्रो अगर लगता तो रनआउट भी हो सकता था, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग माधु की। डायरेक्ट थ्रो लगता तो जरूर विकेट गिरता, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित। इस वक्त 60 रन स्कोर हो गया है 6 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर बढ़िया शॉट, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग सविंद्र द्वारा। एक बार फिर 2 रन बनाने में कामयाब बल्लेबाज। रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश लगातार SYB के बल्लेबाजों द्वारा, और कमलेश ऐसा लग रहा था कि भाग नहीं पाएंगे, लेकिन बड़े तेजी से भागते हुए रन बना रहे हैं। और इस बार हवा में कोई फील्डर नहीं, वहां पे गैप में बॉल, दूसरे रन के लिए भाग पड़े। यहाँ पे खतरा हो सकता है, यस विकेट गिरता हुआ, 7वां विकेट गिरता हुआ। बहुत ही सुंदर थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में गया और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर और कप्तान नेमाराम जी ने। 7 विकेट गिर चुके हैं 62 रन पे। रिकॉर्ड बना सकती है मोसी टाइटंस, अगर ऑल आउट करती है SYB को तो रिकॉर्ड बनेगा। रन रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो लीग मैच है, लीग मैचों में रन रेट का बड़ा योगदान रहेगा, तो मौसी की टीम की कोशिश रहेगी कैसे भी करके SYB को ऑल आउट किया जाए। रन भी काफी कम बने, 63 रन हुए, 12 बॉलें बची है मात्र। हीरा
अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे, 12 बॉलें बची है। तो हीरा को इस समय गियर बदलना होगा, तेज गति से बल्लेबाजी करनी होगी। मात्र 12 बॉलें बची है, 63 स्कोर हुआ है SYB का। ऑल आउट होने का खतरा बरकरार है। 7 विकेट गिर चुके हैं। बॉलिंग करने के लिए आए हैं प्रकाश, और हीरा ने इस बार अच्छा शॉट खेला, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। यहाँ पे खतरा हो सकता है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे। खराब थ्रो, बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पे, और फायदा मिला बल्लेबाजों को। 2 रन के लिए भाग पड़े और 2 रन पूरा करने में कामयाब। स्कोर बढ़ते हुए 65। बहुत ही अच्छी रनिंग विकेटों के बीच। खराब फील्डिंग यहाँ पे मौसी टाइटंस की बैकअप के लिए, और ये दिशा भटके। इस बार एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। अत्यधिक जोर कभी कभी बॉलर लगाते हैं तो थोड़ा सा जो है कंधा मुड़ जाता है और बॉल वाइड होती हुई यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रन SYB के खाते में जुड़ता हुआ। एक बार फिर हीरा ने कदमों का इस्तेमाल किया है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हीरा तूफानी अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवरों में मौसी की टाइटंस थोड़े से डिले पड़ते हुए और उसका पूरा फायदा उठाते हुए हीरा स्कोर बढ़ता हुआ 70 हो चुका है, 70। स्ट्राइक रोटेट करते हुए हीरा 71 हो गया है। 9 बॉलें बाकी, 9 बॉल्स टू गो। बहुत ही चतुराई भरी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉल। छक्काने में कामयाब रहे बैट्समैन को। रन बनाने का कोई मौका नहीं, थोड़ा बाहर निकल आए थे। स्टंपिंग होने के चांसेस थे, लेकिन सुरक्षित क्रीज के अंदर कोई खतरा नहीं। स्कोर अभी भी 71 है। 2 बॉलें शेष। बहुत ही बढ़िया बॉल, यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन आखिरी ओवरों में लगभग ऐसा देखने को मिलता रहता है। हड़बड़ाहट साफ देखी जा रही है फील्डिंग टीम में। रन बनाने में कामयाब बल्लेबाज 72, और आखिरी ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश हीरा की, कामयाब हुए। 9 ओवर के बाद 73। आखिरी 6 बॉलें बची है, 80 के अंदर समेटने की कोशिश रहेगी सीरबी यंग ब्रिगेड को। मौसी टाइटंस का लक्ष्य बॉलिंग करने के लिए आए हैं सोहन। सोहन का माताजी स्टील स्टोर करके चाकड़ में दुकान है, खराबवाड़ी में, और बर्तनों की दुकान है इनकी। आपको कोई भी बर्तन खरीदना है तो इनकी दुकान पे जाइए। और पहली बॉल को खेल दिया है 6 रनों के लिए। फुल टॉस बॉल, बहुत ही शानदार, मजा चकाया हीरा ने, और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ स्वागत सोहन का हीरा द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 79 हो गया है। हीरा धीरे धीरे खतरा बनते जा रहे हैं, और इस बार हवा में बॉल, मौका था वहां पे, लेकिन यहाँ पे 2 रन बनाने में कामयाब। इस बीच हीरा 81 स्कोर हो गया है।
आखिरी 4 बॉलें बची है और 4 बॉलों में 4 छक्के लगाने में सक्षम है हीरा। तो 100 के बाहर जाने का करिश्मा भी हो सकता है इस वक्त SYB का। और पहला छक्का है ये 4, चौका। थोड़ी सी शॉर्ट रह गई बाउंड्री इनसाइड, लेकिन स्कोर इस बीच बढ़ता हुआ 85 हो चुका है। अक्षरा राम जी जहाँ कहीं भी हैं मंच से संपर्क करें कमेंट्री बॉक्स में। अक्षरा राम जी हमारे सबसे एक्टिव कार्यकर्ता जहाँ कहीं भी हैं यहाँ हैं। और इस बार हवा में बॉल है, फील्डर बॉल के नीचे मौजूद। यस, विकेट गिरता हुआ 8वां विकेट SYB का हीरा के रूप में गिरता हुआ 85 के स्कोर पे। बहुत ही अच्छा कैच। नए बल्लेबाज आए हैं मांगीलाल जी। 2 बॉलें बची है, 2 विकेट भी बचे हैं। SYB 100 के पार अब जाना मुश्किल लग रही है, 100 के अंदर ही रहने वाली है। सोनलाल आखिरी 2 बॉल है और ये बहुत ही बढ़िया बॉल छक्काने में कामयाब रहे। लास्ट बॉल बची है। $85 ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है मौसी टाइटंस की मजबूत बैटिंग को देखते हुए। और इस बार सेकंड के लिए जरूर जाएंगे। अच्छी फील्डिंग सविंदर की, यहां पे एक भी फील्डर मौजूद नहीं था। 9 विकेट गिरे, स्कोर हुआ है 87, यानी कि 88 बनाने हैं जीतने के लिए। 88 ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है। मौसी टाइटंस की बैटिंग बहुत ही मजबूत, उसे देखते हुए मनोज भाई हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं रिवर एजेंसी RRPL में खेलते हुए। तो आज फिर से
टारगेट नहीं लग रहा है। और मौसी टाइटंस की मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए पर ओवर 8 रन के आसपास 8-8 रन भी बने तो भी मैच जीत सकती है। 8 साढ़े 8 रन यानी 8-9 रन की एवरेज से रन बने तो भी मैच जीत सकती है। मौसी की टाइटंस आज उलटफेर कर सकती है। बहुत ही अच्छे टेक्निकल बैट्समैन हैं नरेश चौधरी, बढ़िया बैटिंग करते हैं। स्पेशलिस्ट ओपनर बैट्समैन। और इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, भागना चाहते थे माधु, लेकिन जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा और सुरक्षित क्रीज में दोनों ही बल्लेबाज। हीरा ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। प्रत्येक बॉलर के लिए 2 ओवर फिक्स है। दो से ज्यादा ओवर अलाउड नहीं है। मौसी टाइटंस अगर ये मैच जीतती है तो कोई भी 4 खिलाड़ी जो मैच में, और वाइड का इशारा एम्पायर का, बाउंसर डाला था हीरा ने इस बार। मौसी की टीम मैच जीतती है तो कोई भी 4 खिलाड़ी, आज भारत श्रीलंका का मैच है गौंजे स्टेडियम में, वहां पे टिकट दिए जाएंगे उनको फ्री में उत्तम जी की तरफ से। और खाता खुलते हुए इसी के साथ मौसी टाइटंस का नरेश 1 रन चुराने में कामयाब रहे और बल्ले से निकलने वाला ये पहला रन, 1 वाइड का, कुल मिला के 2 रन बन चुके हैं। 86 बनाने हैं 56 बॉलों में और 8-9 रन भी बने हर ओवर में। एक लक्ष्य अगर बल्लेबाज के दिमाग में रहेगा कि 8-9 रन बनाने हर ओवर में, तो भी मौसी की टीम आराम से मैच जीत सकती हैं। और अगर SYB जैसा कि कल अपना लीग मुकाबला हार चुकी है तो लगातार 2 मैच हार जाएगी ये मौसी की SYB की टीम। और ACL में ऐसा पहली बार होगा जब SYB लगातार 2 मैच हारेगी। 1 ओवर समाप्त हो चुका है। बहुत ही बढ़िया ओवर हीरा का, मात्र 2 रन दिए हैं। शानदार बॉलिंग हीरा की, लाजवाब बॉलिंग, मात्र 2 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। और इन 2 रनों में से 1 वाइड का है और बल्ले से मात्र 1 ही रन बना है। प्रभावशाली गेंदबाजी हीरा की। बॉलिंग करने के लिए आए हैं भरत परमार। भरत परमार की हाइट कम है लेकिन ये जितना बाहर दिख रहे हैं उससे गहरे ये खिलाड़ी है, इसलिए छोटा बच्चा जान के ना कोई हमसे टकरा ना रहे, जुपी जुपी डम डम। सामने है बैट्समैन नरेश चौधरी। "86 run requires in 54 ball to win this match for Mosi Titans." थोड़ा सा तेज गति से रन बनाने की जरूरत। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए भरत का स्वागत चौके के साथ। अच्छी बल्लेबाजी नरेश की। स्कोर बढ़ता हुआ 6 हो चुका है। और
इसी के साथ में पहला झटका लगता हुआ मौसी की टीम को। भरत ने बहुत सूझबूझ से गेंदबाजी की और राकेश ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। इसी के साथ में पहला झटका लगा मौसी की टीम को। 6 रन पे 1 विकेट गिर चुका है। भरत परमार की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। मैं आपको पहले ही बोला था, ये दिखता जरूर छोटा है लेकिन कारनामे बड़े बड़े करता है। बहुत ही अच्छा ये खिलाड़ी है और पहला विकेट भरत परमार के नाम। वाइड का इशारा इस बार। सात रन स्कोर हो गया है और इस बार बल्ले का एज लगा है, बॉल हवा में, एक और विकेट गिरता हुआ। 7 रनों पे 2 विकेट गिर चुके हैं और भरत का ये कमाल, दूसरा विकेट। कैच पकड़ा है जगदीश ने और बॉलर है भरत परमार। हैट्रिक चांस पे आ गए भरत। हैट्रिक पे हैं भरत परमार, हैट्रिक पे हैं। देखते हैं हैट्रिक पूरा कर पाते हैं या नहीं। छोटा खिलाड़ी है लेकिन कारनामे बड़े बड़े कर रहा है। 3 बॉलों में 2 विकेट झटक चुके हैं भरत परमार और अब हैट्रिक चांस पे हैं। हैट्रिक अगर बनती है तो भरत परमार की ये पहली हैट्रिक होगी। और इसी के साथ जो है हैट्रिक चूक गए। अक्षरा राम जी 1000 की घोषणा करने ही वाले थे कि मन में रह गए, इसलिए ये हैट्रिक पूरी नहीं हुई। और ये कट मारा था, लेट कट, थर्ड मैन की दिशा में बॉल गई। बैट्समैन तेजी से भाग पड़े, 1 रन पूरा किया। और SYB टीम के लिए एक बड़ी घोषणा है। SYB की टीम अगर मैच जीतती है तो अक्षरा राम जी की तरफ से डांस किया जाएगा। और इस बार खतरा हो सकता है यहाँ पे। और एक खराब रनिंग विकेटों के बीच, बैट्समैन सोनलाल निराश आउट होके पैवेलियन लौटते हुए। थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। मौसी के बल्लेबाजों को टिक के खेलना होगा और बीच बीच में बाउंड्री निकालते रहना होगा। 80 रन बनाने हैं 50 बॉलों में। अभी भी बन सकते हैं लेकिन टिक के खेलने की जरूरत है। तीसरा विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में, सोनलाल रनआउट होकर पैवेलियन लौटते हुए। और
2 ओवर के बाद 8 रन। मौसी टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद 8 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग करने के लिए आए हैं मांगीलाल जी। सामने है नए बल्लेबाज और कप्तान मौसी टाइटंस के नेमाराम जी पड़ासला कल्ला वाले। अभी अभी इन्होंने चाकण में दुकान की है डिस्पोजेबल आइटम्स की। नेमाराम जी सिंगल सिंगल और डबल डबल रन चुराने के लिए जाने जाते हैं। 2 के लिए जाना चाहते थे माधु, लेकिन एन वक्त पे कप्तान नेमाराम ने समझदारी भरा निर्णय लेते हुए उन्हें वापस भेजा। स्कोर बढ़ते हुए 9 रन। 9 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर चलता हुआ डबल डिजिट से 1 कदम दूर मौसी टाइटंस। और इस बार हवा में बॉल है, दिलीप बॉल के नीचे आते हुए थोड़ा सा शॉर्ट रह गए, लेकिन इस बीच दूसरे रन के लिए भाग पड़े और 2 रन पूरा करने में कामयाब। और स्कोर डबल डिजिट पे पहुंच गया मौसी का 11 रन। और थोड़ा सा फील्डिंग प्लेसमेंट में बदलाव किया गया है। हीरा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के यहाँ फील्डिंग के लिए आए हैं। और हीरा बहुत ही शानदार फील्डिंग करते हुए स्कोर बढ़ते हुए 12 हो चुका है। धीरे धीरे मौसी की रनों को बनाने की रफ्तार बढ़ते हुए 77 चाहिए 46 बॉलों में। और अगली बॉल, और ये इस बार गैप का फायदा उठाया है। बॉल जा रही है, दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। तीसरे के लिए जाने का जोखिम नहीं लिया और रनों के बनने की रफ्तार धीरे धीरे तेज होते हुए 14 हो चुका है स्कोर। 74 रन बनाने हैं 44 बॉलों में। और इस बार हवा में बॉल फील्डर से थोड़ा दूर रह गई, 1 रन बनाने में कामयाब। इस बीच दोनों ही बल्लेबाज 15 स्कोर हो चुका है। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई मौसी टाइटंस के दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं और जोड़ी जम चुकी है। और इस बार क्रॉस बैट खेला है, बॉल सीधा फील्डर दीपक के हाथों में गई, 1 रन बनाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 16। तीन ओवर के बाद 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 72 रन बनाने हैं 42 बॉलों में। बॉलिंग करने के लिए आए सुरेश जी मुड़ेवा। और सीधा स्ट्रेट बाउंड्री शॉट खेला है, सीधा हीरा के हाथों में है, तो मात्र 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। तेज तरार फील्डर हीरा। 17 स्कोर हो चुका है। 71 बनाने हैं 41 बॉलों में।
किसी भी एक बल्लेबाज को तेज गति से खेलना होगा, एक बल्लेबाज को टिक के खेलना, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी यहाँ पे। क्रॉस बैट खेलने गए थे नेमाराम, इस बार पूरी तरह से चुके, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया है, फर्स्ट एड लेके जाएं। अचलराम जी, निवेदन है कि स्प्रे लेके जाओ। शायद जो है गार्ड पे लग गई है बॉल। नेमाराम कप्तान घायल। क्रिकेट का जुनून ऐसा है कि चाहे बोले बॉल किधर भी लगो, थोड़ी देर में वापिस जैसे दूल्हा शादी के लिए तैयार होता है वैसे बैट्समैन तैयार। नेमाराम फील्डर्स के लिए बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आवर व्यूअर्स सी द 4। बड़े लंबे समय बाद चौका देखने को मिला है, जिसके लिए आंखें तरस गई थी, जिसके लिए हमारे दर्शक यहाँ आंखों की टकटकी लगाए बैठे थे। आखिरकार वो मौका आया और चौका देखने को मिला बरसों बाद। और यहाँ पे सिंगल किया है, खतरा हो सकता है, यहाँ पे काफी बाहर निकल आए थे माधु। माधु बहुत उतावले दिख रहे हैं, कभी भी विकेट गिर सकता है माधु का। सविंदर जी आज कौन सी गोली खा के आए हैं, बहुत फास्ट भाग रहे हैं। और क्रॉस खेलने गए थे, इस बार पूरी तरह से चुके। स्कोर बढ़ते हुए 21 हैं, मात्र 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी बॉल सेंस, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रही है धीरे धीरे, 11 हो गई है। तेज गति से रन बनाने की जरूरत है। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर के बाद स्कोर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 36 बॉलों में 66 रन बनाने, 66 runs required in 36 ball to win this match for Mossy Titans। 36 बॉलें बची हैं और 66 रन बनाने हैं। धीरे धीरे बॉल और रनों के बीच का गैप बढ़ता हुआ, तेज गति से रन बनाने की आवश्यकता मॉसी टाइटंस को। रिक्वायर्ड रन रेट 11 हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बॉल, छकाने में कामयाब। Even you need to rotate the strike and at least one batsman go for risk। Very nice delivery once again।
There is no chance of any run for the batsman, beat fully by bowler Jagdish. फुल टॉस बना के खेल दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज, 2 रन पूरे। स्कोर बढ़ते हुए 24 हो चुका है, 64 रन बनाने अभी भी, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, बॉल को थोड़ा सा देख के खेलने की जरूरत, इतना कठिन बॉल नहीं आ रही है, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा हड़बड़ाहट में दिख रहे हैं। और ये बढ़िया शॉट, फील्डर से बॉल चुकी है, जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्ड किया बहुत ही अच्छे तरीके से, तीसरे रन के लिए भाग पड़े हैं और 3 रन बनाने में कामयाब। नाउ 61 requires in 31 ball। लास्ट बॉल बची है, आखिरी बॉल, छक्का लगाने की कोशिश रहेगी माधु की, और ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल, लेकिन ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ। 5 ओवर के बाद 27 रन, काफी धीमी बल्लेबाजी, रनों की रफ्तार अगर नहीं बढ़ी अब तो धीरे धीरे मौसी मैच में पिछड़ते जाएगी, आधा रास्ता तय हो चुका है। हाफ ऑफ द इनिंग्स हैज नाउ, स्कोर इज ओनली 27। बचे हुए 5 ओवरों में 61 बनाने हैं और अभी 5 ओवरों में 27 बने हैं। कैसे होगा ये करिश्मा? अब जो वो है रिक्वायर्ड रन रेट 12 से ऊपर पहुंच गया है, तो सिवाय धुआंधार बल्लेबाजी के 1-2 ओवर अच्छे आने बहुत ही जरूरी। शुरू में धीमे बल्लेबाजी की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मौसी की टीम को पिछड़ती जा रही है। माधु 8 बॉलें खेल चुके हैं, मात्र 5 रन बनाए हैं माधु ने। नेमाराम स्ट्राइक में है, कप्तान। सिंगल्स एंड ट्विंस are not enough at this stage. It is no need for go for hitting hard Mossy Titans batsmen to remain in the race of victory. माधु काफी धीमी बल्लेबाजी करते हुए 28 स्कोर हो चुका है मौसी टाइटंस का। 8 बॉलें खेल चुके हैं माधु, 5 रन बनाए सिर्फ। तो रनों की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे 13 के आसपास पहुंच गया स्ट्राइक रिक्वायर्ड रन रेट। और सिंगल रन आ रहे हैं। सिंगल रनों से मेरे ख्याल से पिछड़ती जाएगी मौसी की टीम। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की स्टाइल से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गरज है, और मौसी के बल्लेबाज और जोर लगाने के बाद भी रन एक ही आ रहा है। तो धीरे धीरे अभी चांसेस घटते जा रहे हैं यहाँ मौसी के लिए। 27 बॉलें बची है और 58 रन बनाने हैं। 13 के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुकी है। बहुत ही बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, बॉल को भेज दिया है बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। पूरा गुस्सा निकालते हुए तो इस छक्के की सहायता से स्कोर जो है बढ़ता हुआ 36 हो चुका है।
52 रन बनाने हैं 26 बॉलों में। और इस बार खेल दिया है, बॉल जा रही है हीरा के पास। हीरा के पास बॉल गई, बोले तो दूसरा रन नाइच मिले लाल। स्कोर बढ़ता हुआ 37। 51 रन बनाने हैं 25 बॉलों में। ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद बड़ी मुश्किल से 37 तक पहुंच पाई है मौसी की टीम के लिए। अभी जो वो है धीरे धीरे चांसेस कम होते हुए रिक्वायर्ड 113 के आसपास पहुंच गई हैं। आता फक्त चौकारानी छटकाराची गरज, मॅच जिंकण्यासाठी मौसीला। चोवीस चेंडू शिल्लक राहिलेले आहे आणि 51 धावाची गरज गोलंदाजीसाठी आला आहे जगदीश। अगोदर 1 ओव्हर केलेले, दुसऱ्या ओव्हरसाठी आलेलं आहे। बघू काय होतंय। बहुत ही ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर जाती बॉल, लेकिन एम्पायर द्वारा कुछ भी इशारा नहीं है, इसका मतलब बॉल करेक्ट है। आणि यावेळ तुम्हाला यावेळी वाईट दिली आहे। एक अतिरिक्त धाव फलकावर। स्कोर 37 धाव 3 गडी बाद। और चांगली गोलंदाजी है। और ये बाबा ब्लैक Baba Black Shoe, have you any wool? Yes sir, yes sir, 3 bags full। 4 विकेट गिर चुके हैं 38 रन पे। और नए बल्लेबाज आए हैं आरआरपीएल के स्टार बैट्समैन मनोज भाई, भोजापुर वडेर के कोषाध्यक्ष भी है और आरआरपीएल में छक्के लगाए थे। आज क्या कर पाते अपनी टीम के लिए, देखते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग्स। एक चौका लगाया तो 27, एक छक्का लगाया तो 2700 रुपये इनाम मनोज भाई के लिए। मनोज भाई के लिए 1100 रुपये उत्तम जी, 1100 रुपये राजू जी और 500 रुपये सोन भाई की तरफ से 2700 रुपये इनाम एक छक्के पे। वाइड का इशारा एम्पायर का, काफी बाहर ऑफ स्टंप से बाहर जाती बॉल। 40 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। 48 रनों की जरूरत है 21 बॉलों में। 48 रिक्वायर्ड इन 21 बॉल टू विन। और कुछ खास नहीं कर पाए मनोज भाई इस बार। आरआरपीएल का मैदान थोड़ा छोटा था, ये मैदान थोड़ा बड़ा है। और इस बार काफी ज्यादा बाहर दिया ऑफ स्टंप से बॉल बाहर, और ये बाउंड्री की तरफ जाती हुई। 4 रनों का इशारा एम्पायर का और 22 का चौका। मनोज भाई अगर मैदान में खड़े हैं तो रन कैसे भी करके आ ही जाते हैं। 44 स्कोर हो गया है। 44 बनाने हैं 19 बॉलों में। 44 रन बनाने होंगे।
बहुत ही शानदार बॉलिंग हो रही है और इसी के साथ जो है ओवर समाप्त हो चुका है। 3 बॉल खेल के 0। मनोज सिरवी का स्कोर 0। 3 बॉलें खा चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे है मुकाबला। ऐसे वक्त में एक एक बॉल इम्पोर्टेंट है, एक एक रन इम्पोर्टेंट है। बॉल बैटिंग पावर प्ले स्टार्ट हो चुका है और स्टार बॉलर हीरा बॉलिंग करने के लिए आए हैं। हीरा ने इससे पहले 1 ओवर किया था, उसमें मात्र 2 रन दिए थे, जिसमें से 1 वाइड का था। अभी तक 50 पूरे नहीं हुए। मौसी के लिए तकलीफें बहुत ज्यादा। और हवा में बॉल है, फील्डर दिलीप बॉल के नीचे आते हुए, और ये दिलीप कैच कभी छोड़ते नहीं है। कई सालों से मैं देख रहा हूं, दिलीप के पास कैच गया बोले तो विकेट पक्का समझो। तो मदन भाई ने प्रयास तो अच्छा किया था, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई, रंग नहीं लाई। विकेट गिरता हुआ मौसी टाइटंस का। 5 विकेट गिर चुके हैं 44 पे। नए बल्लेबाज आए प्रकाश, काश कुछ कर पाते। और हीरा की बॉल को खेल दिया स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ। जगदीश मौजूद है वहां पे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और मौसी की टीम के लिए धीरे धीरे गांव में एक अपने कहावत थी कि लाइट डिम वेगी, ज्यों ज्यों हमें हटे लाइट डिम वे रही है धीरे धीरे। बंद नहीं हो जाए, लाइट जाए नहीं कटी, वो ध्यान रखना पड़े। तो चांस बहुत कम हो गया है। लेकिन मौसी की टीम के हारने के पीछे एक बड़ा फैक्टर रोशनी का हो सकता है। बहुत ही कम रोशनी है, बैट्समैनों को बॉल दिख नहीं रही है बराबर। और एक बार फिर बॉल हवा में, जग्गू बॉल के नीचे आने, एक और विकेट गिरते हुए। विकेटों का पतझड़ शुरू हो चुका है। बसंत ऋतु आ चुकी है। पत्तों की माफिक विकेट गिरते हुए, एक के बाद एक तू चल मैं आया वाली स्थिति हो गई है। 6 विकेट गिर चुके हैं मुंशी टाइटंस के। अभी 42 रन बनाने हैं 14 बॉलों में। बहुत ही नामुमकिन स्थिति बन चुकी है। और यहाँ पे रन आउट हो जाता तो कोई आश्चर्य नहीं होता। जहां एक भी रन नहीं था वहां रन बन चुके हैं 2। और इसके जिम्मेदार हैं वो दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ते हुए 48। टेनिस बॉल की यही खासियत है कि बैट से भी रन बनते हैं इसमें और पैर से भी बनते हैं, क्योंकि बॉल से इंजर्ड तो होता नहीं खिलाड़ी, इसलिए पांव अड़ा देता है। तो 8 ओवर के बाद स्कोर है 49 झाला नहीं आता पर्यंत। दीपक आला है बॉलिंग करण्यासाठी। समोर है बैट्समैन प्रकाश। 2 बॉलें खेल के 0 पे खेल रहे हैं, तो तीसरी पे भी 0 कायम। 0 जीरो वेरी है मत बाबा मारा परिणया 0, तो 0 दक दे है।
ને લઈ બલ્લમ રન તો દોરો જ વાણી લેગ ભાઈ વિચારો વેરે एम्पायर तो 4 बॉलो खेलने में जीरो ही हाल तक सुरेश भाई रहता मनोज भाई वेरे एक बढ़िया है 4 बॉलों में 50 रन और ये आरआरपीएल स्टार मनोज भाई का छक्का मारने का प्रयास विफल हो गया। बहुत ही बड़ी बाउंड्री के एकदम किनारे पे कैच आउट हो गए। प्रयास अच्छा लेकिन 7वां विकेट गिरता हुआ मौसी टाइटंस का। आता नवीन फलंदाज गेलेले हैं सोहम न्यू बैट्समैन कमिंग इन फॉर मौसी टाइटंस। लगभग ये मुकाबला का रिजल्ट तय दिख रहा है। मौसी की टीम बहुत ज्यादा पीछे चढ़ चुकी है इस मुकाबले में। अवसर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जीतने की उम्मीदें कम हो गई है और एसवाईबी पूरी तरह से हावी इस मैच में और औपचारिकता मैच रह गई है। जीत का सिक्का लगना बाकी है। 38 रन दूसरे रन के लिए भाग पड़े। खतरा हो सकता था लेकिन किस्मत ने दिया साथ। तो क्या करेंगे आप और मैं। 50 पूरी हो चुकी है। तालियों की गिड़गिड़ाहट मैदान में। 53 रन बन चुके हैं मौसी टाइटंस के 9 ओवर के बाद। 53 35 रन बनाने हैं 6 बॉलों में, यानी 6 छक्कों की जरूरत है। 35 रिक्वेस्ट इन 6 बॉल। 6 छक्के चाहिए जीतने के लिए। पहला छक्का का प्रयास तो हुआ लेकिन ये फील्डर बहुत तगड़ा। मंग भाई लगातार दूसरा कैच करते हुए और सोहन निराश पवेलियन लौटते हुए। ओम प्रकाश धीरे घणो हाल रही है। कोई बात है भाई। हाँ हालो अच्छा वंशा। मौसी की टीम की किस्मत आज साथ नहीं दे रही है। 8 झाले आतापर्यंत। दोन शिल्लक राहिलेले। 4 बॉलें बची है और 4 बॉलों में 2 रन तो बनने ही चाहिए कम से कम। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। नेमाराम जी पूरी तरह से घायल होने के बाद भी मैच के प्रति इनका क्रेज बहुत ही तगड़ा। एक बार नेमाराम जी का एक्सीडेंट हुआ था तो इनके हड्डियों के 36 टुकड़े हो गए थे। तो हमारे जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है उन्होंने जोड़ के इनको वापस खेलने लायक बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का जो है आज नेमाराम जी फिर से मैदान में। मैच तो हार जीत होती रहती है लेकिन क्रेज बहुत तगड़ा है। मांगीलाल जी की आज फील्डिंग बहुत तगड़ी रही है। शानदार फील्डिंग मांगीलाल जी की। आखिरी 2 बॉलें बची है और इन 2 बॉलों में ऑल आउट होगी कि नहीं देखते हैं। वाइड का इशारा एम्पायर का।
56 स्कोर हो गया है। नरेंद्र मोदी के सीने का नाप मौसी टीम के स्कोर के बराबर। लॉलीपॉप फेंक ली होती पण बल्लेबाज का समझू शकेल नहीं। अंतिम चेंडू आणि बॉल गेली आहे बाउंड्री च्या आत फिल्डिंग होऊन 2 धावा पूर्ण केला आणि स्कोर